अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अरम नकवी। बाकायदा बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं गुजरखान में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। तजावुजात करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास हरल इन एक्शन है। शहर में तजावुजात माफिया बेलगाम हो गए। बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन सराफा बाजार, मेन बाजार और हलवाई गली में किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए और दुकानें भी सील की गई हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास हरल का कहना था कि तजावुज करने वाले दुकानदारों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दूसरी जानिब अवामी हलकों की जानिब से तजावुजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया के जारी ऑपरेशन का खैर मकदम करते हुए सराहा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ और रियाज की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, फलाही और दीनी जमातों के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए सदर PML कौफ रियाज रीजन इम्तियाज अहमद का कहना था कि रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है, हमें इस रमज़ान मुबारक में अपने रब को राज़ी करना चाहिए। हमें चाहिए कि रातों की इबादत करें और दुआओं में अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों और माँ बाप के लिए और जो वफात पा गए हैं उनकी बख्शिश के लिए भी दुआ करें। चौधरी अजहर वड़ाइच ने इफ्तार पार्टी में मौजूद अहबाब पर जोर दिया कि इस मुबारक महीने में सब्र और तक़वे के तौर अपनाएं और दीगर ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तकरीब के एहतमाम पर वतन अजीज की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। पेरोसन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान कमेटी तलका ठहरी मीरवाह की जानिब से नियाज़ी हुकूमत के खत्म होने पर शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत में पीपल्स अगवान विडेरो जावेद अवान सदर फ़कीर अली गोहर शर पेरोसन सदर इरफान लशारी और दीगर ने शिरकत की। रैली में पीपल्स किसान कमेटी के जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए फ़कीर अली गोहर शर ने कहा कि सियाह दौर का खात्मा हुआ, नियाजी डाकू माफिया का सरगना था, जिसके साथ ही आवाम को दिन रात लूटने में मशगूल थे। कौम को मुबारक है कि इस मनहूस हुकूमत का खात्मा हुआ। कोटअदू का रुख करेंगे, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस 15 साला यतीम बच्चा जान की बाजी हार गया। लाहिकीन का कहना है कि बच्चे को पेट में तकलीफ थी, जिसे वो इमरजेंसी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटअदू लाए, लेकिन आगे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर साथ वाले कमरे में आराम कर रहा था। बच्चे की हालत इंतहाई सीरियस थी, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप करना भी मुनासिब न समझा और कुछ देर में 15 साला हाफिज यतीम बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे के लाहिकीन ने बताया कि डॉक्टर जबरदस्ती पुलिस के जरिए दबाव डलवा कर डेड बॉडी हमारे सुपुर्द करना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक इंसाफ ना मिला तो डेड बॉडी लेकर मेन GT रोड पर रखकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। खबरों में भी इमरान खान से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। आगा अहमद खान ने कहा कि अमेरिका की गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। चोर लुटेरे सब एक साथ हो गए, इंशाअल्लाह अगली बार भी हमारी होगी। रैली की क़यादत आगा अहमद खान, पठान अली नवाज, हंगरोजा, शहजाद खान कर रहे थे। जोही थाना पुलिस पैकेट के करीब 5 मुसल्लह अफराद ने नवाब खोसो को यरगमाल करके मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी छीन कर फरार हो गए। इस सिलसिले में मुतासरीन का जोही थाना के मेन गेट के सामने धरना दिया गया। इस मौका पर मुतासरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस पैकेट के सामने डकैती की वारदात हुई, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने SSP दादू समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि छीनी हुई मोटरसाइकिल, दीगर सामान वापस करवाया जाए। बवाना से आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद के हमरा गंदुम खरीदारी मरकज जामियाबाद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर पर तमाम इंतजामात का जायजा भी लिया। खरीदारी मरकज पर रिकॉर्ड भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का महकमे खुराक को सेंटर पर 100% हदफ हासिल करने का हुक्म। सेंटर पर काश्तकारों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीन बनाने की हिदायत भी की गई। गंदम जहीरा और समग्र करने वालों से आहनी हाथों निपटने का हुक्म भी जारी किया है। उनका कहना है कि काश्तकार सरकारी खरीदारी मराकज गंदम फरोख्त करके मेहनत का पूरा मुआवजा 2200 रुपये मन हासिल करें। गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान मुबारक में शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ जारी। हिफ्ज़ान सेहत के नाकस इंतजामात पर 7 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने डेयरी शॉप्स, करियाना स्टोर्स, होटल्स और फास्ट फूड्स यूनिट्स की चेकिंग की। मुआयने के दौरान 95 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और जायदुल मियाद ब्रेड के पैकेट सल्फ किए गए। हिफ्ज़ान के नाकिस इंतजामात पर 7 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया
कि नाकिस स्टोरेज और क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की गई। मामूली नकाइस पर 37 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सूबा भर में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खानपुर में 5 साल बच्चे के हाथों झोंपड़ी को लगने वाली आग में 2 जुड़वा बहन भाई जलकर राख बन गए। ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या थाना इस्लाम गढ़ की हदूद चक 127-1L में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 5 साल नवीद ने झोंपड़ी को आग लगाई, जिसने 6 माह के जुड़वा बहन भाइयों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जलने वाले बच्चे सुंदर और सुंदरी बहल बरादरी के सुल्तान जी के बच्चे हैं। झोंपड़ी में मौजूद तमाम सामान भी जलकर राख हो गया है। यह भी मालूम हुआ कि वालिदैन गंदम की कटाई पर गए थे और बच्चे घर में अकेले थे, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। ताहम दोनों बच्चों की लाशें नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कंबर शहजादकोट कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर पीपल्स यूथ तहलका शहजादकोट की तरफ से शहर में रैली निकाली गई और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पार्टी के तरानों पर जानू ने रक्स किया। इस मौका पर मोहसिन सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल रसूल बरोही, नवाज खान लगारी, सदर पीपल्स यूथ जिला कंबर शहजादकोट समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। बुरेवाला से खबर दें, जहां पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का तलबा के हमरा मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पे प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोटेक्शन की फौरी मंजूरी का मुतालबा भी किया गया। मुतालबात मंजूर होने तक प्रोफेसर्स और तलबा एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पेपला के अहदेदारान साबका अदवार में कॉलेज सासा को बे और सर्विस प्रोटेक्शन के हक से महरूम किया गया है, जिसके हुसूल के लिए अब सूबे भर के उस्ताद और तलबा इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। मुल्क भर की तरह ठरी मीरवाह में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठरी मीरवाह की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए जो काफ़ी दिनों से ये इसकी साजिश चल रही थी कि हमको खान साहब को गिराना है, तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि भाई खान साहब एक ईमानदार, जो पाकिस्तान का सच्चा लीडर है, पाकिस्तानी कौम का सच्चा लीडर है, जो पाकिस्तान के लिए जिसको फ़िक्र थी, वो बंदा आया था। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ था, इन चोरों को बर्दाश्त नहीं हुआ था। ये सारा मिलकर ये पाकिस्तान के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये खान साहब की मजबूरी थी, इसलिए ये अदलिया के लिए कुछ भी नहीं कह सका। जब भी हमें सच्चा लीडर मिलता है, उसको किसी न किसी वजह से उसको ख़त्म किया जाता है, उसको नाकाम किया जाता है। यह भी एक कड़ी है नाकाम करने के लिए, क्योंकि एक खुददार, सच्चा, नाडर और ग्रेट लीडर हमें मिला था, उसको नाकाम करने की साजिश है। कहाँ से ये साजिश हुई? सबसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो इन्होंने साजिशें करके गिराई है, उस दुख में हमने पुरअमन रैली दोस्तों के साथ निकाली थी। मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो जरदारी साहब बार बार जिक्र करता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लाहौर इलाज मुआलजे की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन वो उधर जाके अमरीकी सफ़ीरों से मिलाए और उन्होंने दूसरी जो पार्टियों के लोग थे, जैसे मौलाना फजल रहमान था उर्फ डीजल और शहबाज शरीफ वाले थे, उनके जो इलाज कराने जाते हैं तो वो तो वापस आते ही नहीं हैं। उनके बेटे, उनकी इकानमी, उनकी इंडस्ट्रियाँ, हर चीज़ बैरून मुल्क है। सिर्फ हम लोगों पे ये मुसलत होते हैं ज़बरदस्ती डंडे के दौर पे। जब कोई मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होता है तब ये साजिशें करते हैं। जरदारी साहब को मैं तो कहता हूँ, आपको एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं घर से निकला हूँ इमरान खान की मोहब्बत में। मैं किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ। बात यह है कि ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ, या जो मौलाना डीजल हैं, ये इन्वेस्टर हैं। ये पाकिस्तान में सियासत पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये हुक्मरानी करते हैं। ये भाइयों देखो, इमरान खान का कौन सा कसूर है? इमरान खान को उतारा गया। मैं इन चोरों और डाकुओं से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इमरान खान को उतारा, एक दूसरे को गालियां देने वाले, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने वाले। तो ये थे लोगों के व्यूज। कैमरामैन अदनान बलोच के साथ कंबर अली शर, A1 TV, ठरी मीरवा। थाना जाहिर पीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम गिरफ्तार, जबकि मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मनशियात फरोशी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SHO असदुल्ला मस्तोई की गुफ्तगू। DPO रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर्ड अलीजिया की खुसूसी हिदायत पर थाना जाहिर पीर पुलिस की खुसूसी पुलिस टीम हिदायतुल्लाह खान चांडियों, अहमद जट और दीगर ने दौरान गश्त मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया गया है कि पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोक कर चेक किया तो इसमें से 1500 कप्पी शराब बरामद होगी है। बरामद शुदा मंशियात मुलजम के जेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जा में लेकर, जबकि मुलजम मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजम का ताल्लुक चनियोट से है। SHO जाहिर पीर असदुल्ला खान मस्तूई ने बताया कि गिरफ्तार मुलजम जेर तफ्तीश है और मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरहद में रमज़ान मुबारक बरकत महीने में महंगाई का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गरीब आवाम फाका कशी रोज़ा रखने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राव नूर हसन से। पहला उशरा ख़त्म होने को है कि महंगाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और गरीब जो है रोज़ा फाका कशी पे रखने पर मजबूर है। महंगाई जो है तो महंगाई का तूफ़ान रुकने को नहीं आ रहा। कुछ शहरी सरहद में हमारे साथ मौजूद है। आइए महंगाई के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी, महंगाई के हवाले से जैसे आपने बताया कि पहला अशरा ख़त्म होने को हो, लेकिन महंगाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वैसे गरीब आवाम हमारी जो पहले से महंगाई से परेशान है और ख़ुदकुशियाँ और फाका कशी पर मजबूर है, लेकिन आज रमज़ान शरीफ में वो इफ्तारी के लिए कुछ फ्रूट तक ख़रीद नहीं सकती और 2 वक्त की रोटी पहले से ही जो मुश्किल बना दी गई थी। और अभी इस वक्त इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ गुम है और किस नशे में है, लेकिन वो इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही और गरीब आवाम यहाँ पर भूख से मर रही है और इफ्तारी के लिए परेशान है कि गरीब आवाम अब इफ्तारी किस चीज़ से करे। फ्रूट की खज्जी या कोई भी चीज़ आप ले लें, वो आवाम 5 रुपए की चीज़ भी नहीं ले सकती। सही है, देख रहे हैं फल फ्रूटों में जाएं तो हिंदाना 80 रुपये किलो चल रहा है, सफ़ेद हिंदाना 150 रुपये किलो चल रहा है, सूफ लेने जाओ 400 रुपये किलो। गरीब आदमी कहाँ से लेगा फ्रूट। रमज़ान शरीफ में अभी पहला अशरा पूरा हुआ है, अभी दूसरे अशरे में कुछ हल्का काम आएगा, तीसरे अशरे में चीज़ें नहीं मिलेगी। रमज़ान शरीफ में ये बरकतें चल रही है इधर। तो भाई महंगाई के हवाले से आपने शहरियों के व्यू सुने। महंगाई का तूफ़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन टीम कैमरा नूर राव, A1 TV सरहद। साहिवाल से आपको खबर दे राय हक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से TB अस्पताल में गरीब आवाम के लिए इफ्तार करवाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमान हिशमत से। जी अमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम TB हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ राह हक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रोज़ेदारों को अफ्तारी करवाई जाती है डेली बेसिस पर। हमारे साथ राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के सदर बाबर सगीर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जब रोज़ेदारों को अफ्तारी करवाते हैं वो क्या महसूस करते हैं। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम तकरीबन यहाँ पे जो इंतज़ाम करते हैं रोज़ाना 800 अफराद की अफ्तारी का, उसमें हमारा तकरीबन सारा महीना ही हम यहाँ पे मसरूफ़ रहते हैं और हम बहुत सारे बुराइयों से बचे रहते हैं और अल्लाह ताला की ड्यूटी में लगे रहते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई। रैली MPA हाजी अरशद जावेद की रहायशगाह से शुरू होकर शहर भर से होती हुई नवा कोट चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं शेख अम्मादुद्दीन, शेख वकारुद्दीन और दीगर ने की। इस मौके पर लीगी कारकुनों ने भंगड़े डाले और आतिशबाजी की। रैली के शुरका ने मुग गया तेरा शो, न्याजी को नारे भी लगाए। ठट्टा और मकली में हेस्को की तरफ से रमज़ान मुबारक में 15 से 20 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मकली बाईपास मेन कौमी चौराहा पर धरना दिया गया। धरने में शहरी इत्तेहाद के मुश्तबा खुश्क, सैयद इल्ताफ शाह शेराजी, डॉक्टर शबीर शाह, रिजवान शाह, कामरान कुरैशी और दीगर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, समाज, सियासी तंजीमों और आम शहरियों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने कहा कि रमज़ान का बाबरकत महीने में हेस्को हुकाम ने नाजायज़ी की इंतहा कर दी है। सहरी और इफ्तार के वक्त लाइट बंद होने के अलावा सारा दिन लाइट नहीं होती, जिससे ख़ास तौर पर सख्त गर्मी में रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना है। मैन कौमी चौराहा पर धरने की वजह से कराची से ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुजाहरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हेस्को की नाजायज़ियों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब शाह SSP शहीद बेनज़ीराबाद, अमीर सऊद मक्सी की SSP ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब शाह पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 151 किलोग्राम चर्स बरामद और 2 मुलजिम गिरफ्तार। कल 3:30 बजे खुफिया इतला पर SHO दौड़ सैफुल्लाह भगियों की जानिब से लेडीज पुलिस के साथ कार्रवाई की गई। मुलजमान का ताल्लुक जैकबाबाद सूबा बलोचिस्तान से है। मुलजिम तौफीक अहमद जमाली और मुलजमा शबाना संजरानी मेहरान कार समेत गिरफ्तार कर लिए गए। थाना दौड़ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1।